Hello my dear friend, welcome to my channel Economics Study Point. Today I will discuss a chapter polynomial of class 10. It is my 18th video on polynomial chapter. Under this video I will discuss type 17 question. It is based on AP. इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर से 17 वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैंने टाइप बाय टाइप्स करके पॉलिनोमियल चैप्टर के क्वेश्चन को डील किया हूँ। ये टाइप 17 क्वेश्चन है। तो टाइप 17 क्वेश्चन में पहले पूछता क्या वो हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो टाइप 17 का क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। तो टाइप 17 क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे क्या दिया गया। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द जो जीरोज है इस पॉलिनोमियल का fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 37x माइनस 30 आर इन एपी। बोल रहा है कि जो ये पॉलिनोमियल दिया गया है उसके जीरोज जो है वो एपी में है। फाइंड देम, फाइंड करने बोल रहा है जीरोज। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि ये कौन से पॉलिनोमियल है। तो इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है, x⁻³ 3 मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, मीन्स इसके 3 जीरोज होंगे। तो हम लोग पहले जीरोज को कुछ मान लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट दी जीरोज बी अल्फा इज इक्वल टू a माइनस डी, बीटा इज इक्वल टू a और गामा इज इक्वल टू a प्लस डी। तो एपी में कभी भी क्वेश्चन में देगा अगर जीरोस एपी में रहेंगे तो हम लोग कुछ इसी सीक्वेंस में मानेंगे जीरोस को। a माइनस डी, a और a प्लस डी, a माइनस बी भी मान सकते हैं, a और a प्लस बी। तो हम लोग इस तरह क्यों मानते हैं। तो एपी का एक सीक्वेंस होता है, एपी इसी सीक्वेंस में फॉलो करता है। जैसे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 डॉट, इसी फॉर्म में एपी आगे, ये एपी का सीक्वेंस है, इसी फॉर्म में एपी आगे जाता है। तो मान के हम लोग यहाँ पर ए का वैल्यू 2 ले लेते हैं। मैं एग्जांपल के हेल्प से आप लोगों को समझाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों लिया जीरोस। और कॉमन डिफरेंस जो मैंने लिया है वो भी 2 है। तो a का वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया और 2 प्लस d का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 2, यहाँ पर भी a है तो a का वैल्यू 2 प्लस 2 यहाँ इंटू में और d का वैल्यू है 2 डॉट डॉट डॉट। तो 2 यहाँ पर आ गया और 2 प्लस 2 4 और 2 2 जब 4 प्लस 2 मीन्स 6। इसी तरह आगे बढ़ता है एपी। तो मान के जैसे कि हम लोग ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। तो इसे हम लोग ए मान रहे हैं किसी क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो इसे क्या मानेंगे, ए माइनस डी मानेंगे। और इसे क्या मानेंगे, ए प्लस डी मानेंगे। क्योंकि जब भी हम लोग ए पर यहाँ क्या है 4 और कॉमन डिफरेंस क्या था 2 और ए का वैल्यू यहाँ तो 4 ही है और यहाँ पर ए क्या है 4 और कॉमन डिफरेंस क्या था 2। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये 4 का 4 और 4 प्लस 2 6। तो ये इसी सीक्वेंस में आ गया। तो इसीलिए हम लोग ऐसा ही सीक्वेंस लेते हैं एपी के सीक्वेंस में, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो जीरोस को हम लोग a माइनस डी और a प्लस डी के फॉर्म में मान लिए। तो कोई भी एपी का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसी फॉर्म में जीरोस को मानेंगे, लेट करेंगे। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो मैंने रिलेशन बताया था, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, वीडियो नंबर 4 में, जिसमें मैंने रिलेशन में बताया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो इन्हीं 3 रिलेशन की मदद से हम लोग जीरोस को निकालेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। नाउ
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, तो अल्फा क्या है ए माइनस बी, प्लस बीटा क्या है ए, प्लस और गामा क्या है ए प्लस डी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता क्या है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ये सेम हम लोग बता देते हैं ऊपर वाला ए माइनस बी प्लस ए प्लस डी। यहाँ पर प्लस माइनस डी और डी कैंसिल हो जा रहा है, तो माइनस बी, तो माइनस बी हम लोग यहाँ क्वेश्चन से बताएंगे। तो बी ये है, ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है, ए बी सी डी। तो माइनस तो है क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही रहने दी। बी का वैल्यू है इसके साइन के साथ लेना है, तो ये -15 दिया गया है बी, और ए क्या है 2 इज इक्वल टू ए मीन्स 3a। यहां पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस में आ जाएगा तो 15/2 इज इक्वल टू 3a। 3 5 जा 15, तो a का वैल्यू यहां से क्या आ गया a इज इक्वल टू 5/2। तो a आ गया, a मीन्स बीटा आ गया है, लेकिन हम लोगों को तो तीनों जीरोस को निकालना है, अल्फा भी निकालना है, बीटा भी निकालना है और गामा भी निकालना है। तो हम लोग दूसरे रिलेशन का हेल्प से क्वेश्चन के अदर जीरोस को निकालेंगे। तो दूसरा रिलेशन हम लोग पढ़े थे अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा क्या है ए माइनस डी, बीटा क्या है ए और गामा क्या है ए प्लस डी। एक और रिलेशन था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो उस रिलेशन से भी हम लोग अदर जो जीरोस है डी का वैल्यू निकालेंगे और ए माइनस डी कर देंगे तो अल्फा निकल जाएगा, और ए प्लस डी करेंगे तो गामा निकल जाएगा। तो हम लोग दोनों रिलेशन में से कोई भी रिलेशन का यूज कर सकते हैं। तो मैं ये यहाँ अल्फा बीटा इंटू गामा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन का यूज किया हूँ। तो यहाँ पर दिख रहा होगा a माइनस डी है और यहाँ पर a प्लस डी। तो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी का हम लोग यहाँ पर हेल्प लेंगे। अल्फा बीटा गामा क्या होता है माइनस डी बाई ए, तो पहले यहाँ पर माइनस डी बाई ए लिख लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस डी है यहाँ, माइनस डी का है ए बी सी डी, तो -30 है और यहाँ पर माइनस पहले से, और ए का वैल्यू 2 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू हम लोग को पता है 5/2, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 5/2 का होल स्क्वायर माइनस डी का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है इंटू ए का भी वैल्यू पता है 5/2। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 30/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, और 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस डी स्क्वायर ऐसा ही रह जाएगा इंटू 5/2। तो यहाँ 2 और 2 कैंसल, और यहाँ 5 6 जा 30, तो यहाँ क्या बच गया 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले रहे हैं तो 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4, और यहाँ पर 25 और यहाँ पर 4d का होल स्क्वायर। यहां तक हम लोग लिया है।
तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो जो मैंने जीरोस को माना है। अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस डी, बीटा इज इक्वल टू ए और गामा इज इक्वल टू ए प्लस डी। ए का वैल्यू भी आया है इज इक्वल टू 5/2। इतना हम लोगों ने फाइंड कर चुका है। अब हम लोग जीरोस को निकालेंगे। एक जीरोस तो हम लोगों को निकल गया है बीटा, अब अल्फा और गामा को निकालना है। तो ये सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 6/1 इज इक्वल टू 25 माइनस 4d² डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 जो 24 इज इक्वल टू 1 से इंटू करेंगे तो सेम रह जाएगा 25 माइनस 4d² माइनस 4d²। राइट साइड जब हम लोग लेफ्ट साइड रहेंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा तो 4d² हो जाएगा। यहाँ 25 है, पॉजिटिव में 24 है लेफ्ट साइड में। जब हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस 24 हो जाएगा। तो 4d होल स्क्वायर, 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1 और यहाँ पर d² का वैल्यू निकलेगा। d² इज इक्वल टू 1/4 और जब हम लोग d² जब राइट साइड जाएगा तो ये रूट अंडर 1/4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1/2। तो यहाँ पर हम लोगों को d का वैल्यू भी पता चल गया, d इज इक्वल टू 1/2 और हम लोगों को निकालना है जीरोस। तो हम लोग जीरोस को एकत्र करके लाएंगे और पुट कर देंगे वैल्यू जो आया है। यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा कि तीनों जीरोस के वैल्यू क्या क्या है। तो अल्फा हम लोग क्या माने थे a माइनस डी, बीटा क्या था a और गामा क्या था a प्लस डी। तो हम लोग अल्फा निकालते हैं। तो a क्या आया था 5/2 माइनस d क्या आया 1/2। एलसीएम लेंगे 2 का एलसीएम 2 और यहाँ जाएगा 5 माइनस 1 मीन्स 4/2। 2 2 जा 4। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू आ गया 2। बीटा इज इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू क्या आया 5/2। तो यहाँ से हम लोग बीटा का वैल्यू निकल गया। 2 जीरोस हम लोगों को निकल गया। अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 5/2। अब गामा निकालेंगे तो गामा इज इक्वल टू a प्लस डी है। तो a का वैल्यू क्या आया 5/2 प्लस d क्या है 1/2। एलसीएम लेंगे 2 का एलसीएम हो जाएगा 2 और यहाँ 5 प्लस 1 और गामा इज इक्वल टू 5 1 6/2। 2 3 जा 6। तो गामा का वैल्यू आ गया 3। तो ये 3 जीरोस निकल गए अल्फा बीटा गामा। अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 5/2 और गामा इज इक्वल टू 3। तो ये थे टाइप 17 क्वेश्चन जो बेस्ड है एपी पे, जिसमें कि क्वेश्चन दे देगा, पॉलिनोमियल को भी दे देगा और बोलेगा कि उसके जीरोस एपी में है। तो निकालेंगे कैसे हम लोग, इस मेथड से तीनों जीरोस को निकालेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टिल जय हिंद।